ये रेखा क्या कर रहा है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। उसके बाद ये देखिएगा, ये रेखा जो है वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा जीवा। ये क्या हो जाएगा, जीवा। वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकती है, एक वृत्त में क्या हो सकती है, अनंत जीवा हो सकती है। और सभी जीवा की लंबाई क्या होती है, असमान होती है। सभी जीवा की लंबाई क्या होती है, असमान होती है। और इसी में से एक वृत्त का एक जीवा जो होता है जो सबसे बड़ी होती है, यानी कि जो बीचों बीच वाली होता है, जो केंद्र से होकर जाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। यह हुआ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसको क्या कहते हैं, व्यास, जिसका अंग्रेजी डायमीटर होता है। इसको डी से डिनोट करते हैं। डी फॉर क्या होता है, डायमीटर, इसको डी से दिखाते हैं। अब देखिएगा, पूछेगा एक वृत्त पर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो एक वृत्त पर अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, लेकिन सभी व्यास की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ व्यास कहलाएगा। अब ये इसका आधा यहाँ से यहाँ, ये आपका त्रिज्या कहलाएगा। मतलब केंद्र से परिधि की दूरी ये आपका त्रिज्या कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या। ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या। ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या। और त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। त्रिज्या को दिखाते हैं आर से, तो आर बराबर आपका हो जाता है d/2। आर का मतलब त्रिज्या, डी का मतलब व्यास। तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। पूछेगा एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, लेकिन सभी त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, सभी त्रिज्या की लंबाई आपस में बराबर होगी। सभी त्रिज्या की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। चलिए कुछ आगे सीखते हैं। और आगे जब चलेंगे तो ये आपका हो गया वृत्त। ये आपका क्या हो गया, वृत्त। अब यहाँ से एक वृत्त पर एक रेखा, वृत्त पर एक रेखा खींचते हैं जो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करके चल जाती है। ठीक, तो ये आपका हो गया स्पर्श रेखा। ये आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा। यानी कि जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उस रेखा को क्या कहते हैं, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उस रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो ये भी आपका स्पर्श रेखा है। देखिए यहाँ से खींचते हैं तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका स्पर्श रेखा है। ये भी आपका क्या है, स्पर्श रेखा है। ये भी आपका क्या है, स्पर्श रेखा है। चलिए, बहुत प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। पहला नंबर पूछेगा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये आपका कहला जाएगा स्पर्श रेखा। क्या कहला जाएगा, स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। क्या बिंदु पर करती है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। आइए स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा से संबंधित बहुत प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो सब क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। चलिए, पहला आपसे पूछेगा कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, आराम से ध्यान से सुनिए। अगर जरूरत हो तो आप कॉपी पर इसको नोट भी कर सकते हैं। पूछेगा वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इधर भी खींच दिए, इधर भी खींच दिए, इधर भी खींच सकते हैं। मतलब वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये आपका हो जाएगा अनंत। ये आपका क्या हो जाएगा, अनंत। पहला पॉइंट ये आपका क्या हो जाएगा, अनंत। दूसरा का पॉइंट पूछेगा वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल एक। चलिए, ये आपका हो जाएगा केवल एक। ये आपका क्या हो जाएगा, केवल एक। ये आपका हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूछेगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, तो यहाँ से खींचेंगे तो एगो चला आएगा इधर और एगो चला आएगा इधर। तो जैसे मान लीजिए ये आपका PA हो गया, ये आपका PB हो गया, तो क्या खींचेंगे, दो को खींच सकते हैं। यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये 2 हो जाएगा।
और दोनों का लंबाई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। दोनों का लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों का लंबाई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इतना आपको बता दिए। चलिए आगे कुछ बताते हैं, तो आगे सुनिएगा ध्यान से, आगे सुनिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपको कहेगा कि किसी वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। किसी वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिएगा, यहाँ से यहाँ खींचेंगे, यहाँ से यहाँ खींचेंगे, समांतर रेखा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 किसी वृत्त पर कितने समांतर रेखा खींच सकते हैं, तो 2 कितना खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसी वृत्त के व्यास, मान लीजिए किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों, ये आपका व्यास हो गया, इसका दोनों छोरों हो गया। किसी वृत्त के दोनों व्यास, किसी वृत्त के किसी व्यास, सुनिएगा आराम से, सब बोलने में चला जाते हैं। कहेगा वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों, वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों या दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है। ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, एकरा पर खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो दोनों की हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, वृत्त के अंतः बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के अंतः बिंदु से, जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त हुआ, तो अंदर वाला बिंदु से क्या स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, तो एक भी नहीं। स्पर्श रेखा उसको कहते हैं कि जो केवल टच करता है। ये सब देखिए काट करके निकल रहा है, तो इसको स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे, तो एक भी नहीं। ये क्या हो जाएगा, एक भी नहीं। चलिए एक कंसेप्ट आपको और बताते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा करके साफ सुथरा कर लेते हैं, तब आगे बताएंगे आप लोगों को। चलिए आगे आपको ये बताएंगे, देखिए आगे आपको यह बताना है। जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया और ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ से आपको त्रिज्या खींच दिए। स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ में मिलता है वजह 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना का कोण बनता है, 90 डिग्री का। अतः यहाँ मिला दिए, इसका नाम O कर दिए, इसका नाम A कर दिए, इसका नाम P कर दिए, तो PAO एक बन जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें से 2 का मान दे दिया रहेगा और किसी एक का मान कहेगा निकालने के लिए, तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं।